वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और अब एक बहुत ही अहम मामला है जिसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो मामूली से मामूली बीमारियों के लिए भी इंजेक्शन का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा आम हो गया। और आम तौर पर इंजेक्शन उस वक्त लगाए जाते हैं वैसे जब कोई मरीज़ अस्पताल में दाखिल हो, लेकिन यहाँ पर मामला ही कुछ हो रहा है। यहाँ पर हर छोटी सी बीमारी पर इंजेक्शन डॉक्टर जो है वो आपको तजवीज़ कर देता है। अच्छा, एक तो ये मामला है ना कि डॉक्टर्स जो हैं, प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो तजवीज़ कर देते हैं कि ये आप इंजेक्शन आपने लगवाना है। दूसरा एक हमारा रवैया ये हो गया कि इतनी आसानी से हमें ये इंजेक्शन्स अवेलेबल हैं कि हम जाते हैं, हमें इंजेक्शन मिल जाता है और ख़ुद से लोग ये फ़ैसला कर लेते हैं कि मुझे फ़लाँ मसले की वजह से प्रैक्टिशनर ने कहा था कि आप इंजेक्शन लगा लें, अब मुझे फिर से वो लगवा लेना चाहिए। हम जाते हैं और फिर वो 50 रुपये, 70 रुपये या 100 रुपये किसी भी जगह पर आप जाएँ, आप दे के दोबारा से लगवा लेते हैं, कोई आपसे प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं मांग रहा होता। ये दोनों बहुत बड़े इशू हैं, ये दोनों बड़े अहम मामले हमसे। इसके साथ हम देखें एंटीबायोटिक जो मेडिसिन हैं उनका गैर ज़रूरी इस्तेमाल भी किया जाता है। जैसे मरीज़ को फौरी आराम तो आ जाता है आपको, लेकिन उन स्टेरॉइड्स और इंजेक्शंस के ख़तरनाक और मुज़र असरात जो हैं वो बाद में सामने आते हैं। माहिरीन सेहत का भी कहना है कि पाकिस्तान में अद्वियात, मेडिकल टेस्ट, ऑपरेशन और दीगर तबी जो प्रोसीजर है वो गैर ज़रूरी तौर पर किए जाते हैं। अच्छा, अब जिससे मरीज़ों को ना सिर्फ माली परेशानी का सामना करना पड़ता है बल्कि उन्हें मुख्तलिफ तिब्बी मसाइल भी लाहक हो जाते हैं, यानी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी उनके लिए खड़ी हो जाती हैं और फिजिकल प्रॉब्लम्स भी जो हैं वो खड़ी हो जाती हैं। सेहत के हुकाम ये भी कह रहे हैं कि अद्वियात की गैर ज़रूरी और गैर अखलाकी फ़रोख्त पर एक्शन प्लान बनाया जा रहा है। डॉक्टर नौशीन आमिद साहिबा ने यह बात की है। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद अद्वियात की गैर अखलाकी फ़रोख्त की पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद भी करेंगे। इसके अलावा लोगों को इस बात का शऊर होना चाहिए कि अगर डॉक्टर उन्हें इंजेक्शन तजवीज़ भी करता है तो वो उससे परहेज़ करें। बिल्कुल ऐसे ये नॉलेज होना लोगों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको अगर कोई इंजेक्शन तजवीज़ किया तो वो उसके ऊपर पूछें, और अगर वो पूछने से सेटिस्फाई नहीं होते तो उसको मत लगवाएं। रेगुलेटरी बॉडी का इस हवाले से हमजा कहा था कि उनको फॉल होना पड़ेगा, जबकि मीडिया को भी आगाही फैलाने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हम लोग आज ये प्रोग्राम में को गुफ्तगू का अपने हिस्सा भी बनाया। बिल्कुल ऐसे ही इसी मामले पर बात करेंगे। बड़ा अहम मामला है। अपनी सेक्रेटरी बराए हेल्थ डॉक्टर नौशीन आमिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर नौशीन आमिद साहिबा, पहले आपसे बात करेंगे। बड़ा अहम मामला है जिस तरफ आपने तवज्जो दिलवाई है, क्या नंबर्स आप लोगों ने देखे हैं? क्या आप लोगों के सामने जो डेटा आया है उसके मुताबिक 90% से ज़ायद जो आपने बताया कि ज़रूरत ही नहीं होती और इंजेक्शन लगा दिया जाता है, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और टू बी वेरी एग्जैक्ट तो 94% जो है वो इंजेक्शन इस वक्त पाकिस्तान में अननेसेसरी लगाए जा रहे हैं। और इसकी वजह यही है कि हमारे लोगों का एक कॉन्सेप्ट ऐसे बन गया है, अगर आप ये इलाकों के अंदर जाएं, अर्बन स्लम्स में जाएं, देखिए वो जब तक उनको इंजेक्शन नहीं लगता वो समझते हैं कि उनकी ट्रीटमेंट नहीं हो रही है, और बल्कि फरमाइश करके लोग इंजेक्शन लगाते हैं। और मैंने देखा है कि ये जो इन हमारे जो स्लम एरियाज हैं, ये रूरल एरियाज हैं, वहाँ पे अगर डॉक्टर इंजेक्शन या ड्रिप ना लगाए तो वो पेशेंट सोचता है कि ये डॉक्टर ही अच्छा नहीं है, हमारी ट्रीटमेंट मुकम्मल नहीं कर। तो एक तो ये हमें अवेयरनेस दिलाने की ज़रूरत है कि ओरल मेडिकेशन जो है वो इक्वली इफेक्टिव होती है, और ये अननेसेसरी इंजेक्शंस जो हैं इनको हमने किस तरीके से डिस्करेज करना है। तो इसके लिए बिल्कुल गवर्नमेंट जो है वो उसने एक जनवरी में भी एक कैंपेन लॉन्च की थी जो हमारा एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन है, उसके ताउन से ये अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि ये अननेसेसरी इंजेक्शन पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में मतलब कि हर शख्स का अगर हम एवरेज निकालते हैं 8 इंजेक्शंस पर ईयर पर पर्सन बनते हैं, जो कि हाईएस्ट इंजेक्शंस हैं इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में किसी मुल्क में इतने इंजेक्शंस नहीं लगते जितने पाकिस्तान में लगते हैं। अच्छा। और इन इंजेक्शंस की खाली एक तो इंजेक्शन लगना है, दूसरा ये कि ये इससे बड़ा इशू जो आता है कि ये इंजेक्शन जब आपके गांव देहातों में और स्लम एरियाज में और अर्बन स्लम्स में जो क्लिनिक्स छोटे छोटे बने हुए हैं जो कि डॉक्टर होते वो रीयूज भी करते हैं सिरिंजेस की, जिसकी वजह से इस वक्त हेपेटाइटिस, HIV, एड्स भी जो है वो बहुत तेजी से फैल गया है। और इस वक्त मतलब उसमें भी हमारी दुनिया अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इन बीमारियों में भी बहुत ज्यादा नंबर है पाकिस्तान में। तो ये रीयूज से आपने बात की कि इस तरह के एरियाज में, स्लम एरियाज में अगर हम बात कर लें कि लोग खुद फरमाइश करके कहते हैं कि हमें इंजेक्शन लगाएं, वरना तो उस डॉक्टर को वो डॉक्टर नहीं मान रहे होते हैं। हम देखते हैं कि माइंडसेट किसने बनाया? माइंडसेट भी तो इन्होंने ही बनाया ना। अगर हम देख लेते हैं, आम सी एक बात है कि हम कोई भी बीमारी को देख लें, छोटी से छोटी बीमारी पर एंटीबायोटिक भी तजवीज़ कर दी जाती हैं। जी
बिल्कुल। और इस वक्त एंटीबायोटिक के भी इरेशनल यूज से और ओवर द काउंटर सेल जो है, जो ये इजीली अवेलेबल है, उसकी वजह से हमारे मुल्क में जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी कि जो एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस है ना, वो भी बहुत तेजी से फैल रही है। और फिर ये होता है कि ये बार बार खिलाने से जब असल में वाकई जरूरत होती है तो उस वक्त फिर वो एंटीबायोटिक असर ये इशू भी बहुत, इसके ऊपर भी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं। ओवर द काउंटर सेल्स जो है उसके लिए भी पॉलिसी बनाई जा रही है कि बगैर प्रिस्क्रिप्शन के, और डॉक्टर भी उस वक्त देखिए बाहर के मुल्कों में एंटीबायोटिक जो है वो उस वक्त तक नहीं दी जाती जब तक कंफर्म ना हो जाए कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन। हमारे यहाँ वायरल इन्फेक्शन है मौसमी, मगर उसके अंदर एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता, मगर फिर भी प्रिस्क्राइब की जाती है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब भी साथ हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब बड़ा संजीदा ये मसला है, और जिस तरह से डॉक्टर साहबा कह रही हैं कि मतलब लोगों की फरमाइश भी होती है, लेकिन इलाज तो लोगों की फरमाइश पर नहीं किया जा सकता है। इलाज तो डॉक्टर नहीं बताना होता है कि ये इलाज करना है। ये जिस तरह से इकरा भी बात कर रही थी कि ये इनिशिएट कैसे हुआ, लोगों का ये जहन कैसे बन गया, जहन साजी किसने की? बहुत शुक्रिया आपका, और मैं अप्रिशिएट आपने डॉक्टर नौशीन के ज्ञान किया, बहुत अच्छी बात है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट और सीरियस मामला है। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर नौशीन साहिबा ने बहुत सही कहा है कि 90% जो है वो अननेसेसरीली इंजेक्शन लगाई जाती है जिसमें एंटीबायोटिक आता है। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा कि शायद ये तादाद इससे कहीं ज्यादा है, 110 120। उसकी वजह ये है, और आपके भी तमाम सवालों का जवाब ये है कि ये ट्रेंड जो शुरू हुआ है वो शुरू हुआ है हमारे मुल्क में। 6.5 लाख अताई डॉक्टर जो है वो मासूम जानों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। अब होता है कि जो हमारे जो एमबीबीएस डॉक्टर से जो जनरल प्रैक्टिशनर जो फैमिली मेडिसिन के लोग हैं, वो जब देखते हैं कि जब उनके पास मरीज आता है तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने जो इंजेक्शन लगाए, बहुत अच्छा नौशीन साहब ने कहा कि लोग डिमांड करते हैं, और यही बात है। वो कहते हैं कि जी उन्होंने जो 2 इंजेक्शन लगाए थे तो मेरा बच्चा सही हो गया था, 1 इंजेक्शन लगाया था तो मेरी बीवी सही हो गई थी, आपने तो दवा दी नहीं 2 इंजेक्शन की। तो प्रॉब्लम ये है कि वहां से ये चीजें बढ़नी शुरू हो गई, और हमारे डॉक्टर की जो है वो उन्होंने अननेसेसरीली मेडिसिन लिखना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज्यादा बढ़ गया। दूसरी वजह ये है कि ये तकरीबन हम 45-50 साल से डिमांड कर रहे हैं तमाम हुकूमत से, और मैं समझता हूँ कि नौशीन साहिबा बहुत माजरत के साथ कि ये हुकूमत भी जो है ये काम नहीं कर सकेगी कि मेडिकल स्टोर पे कौन बैठता है, आपको पता ही नहीं है कि मैट्रिक फेल, मैट्रिक पास ये लड़के बैठते हैं। और दूसरा चीज है, आप कोई चीज भी ले लें, आपको अगर खुदकुशी करनी है, ट्रैंकुलाइजर लेना है, आप 100 बोले 100 मुझे जी फला दवा दे दे, नींद की दवा दे दे, वो आपको दे देगा विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। तो इस मुल्क के अंदर जब तक आप एक काम नहीं कर पा रहे तो कैसे काम चलेगा? कि आप कम से कम ये तो लागू कर दें कि विदाउट क्वालिफाइड डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन कोई भी मेडिसिन डिस्पेंस नहीं करेगा, और तमाम मेडिकल स्टोर पे फार्मासिस्ट होना बहुत जरूरी है। जब तक कि ये सिस्टम नहीं करेगा, आप हम प्रोग्राम करते रहे। मैं कितने प्रोग्राम कई सालों से इस तरह के टॉपिक पे बात करता रहता हूँ, लेकिन फायदा कुछ नहीं है। देखिए कोई भी प्रोग्राम करें, या नौशीन साहबा, मेरे पूछने से भी है कि नौशीन साहबा यहाँ मौजूद नहीं। डॉक्टर साहब पीएमए भी कुछ किरदार अदा कर सकती है, मुख्तलिफ मसाइल के ऊपर आप लोग आवाज़ उठाते हैं और उस आवाज़ के साथ हम भी हम कलाम हो जाते हैं। इस मामले के ऊपर पीएमए का किरदार क्या होना चाहिए? देखिए पीएमए का किरदार यही है कि पीएमए एक डॉक्टर की नुमाइंदा जमात है, एक डॉक्टर की एसोसिएशन है, जिसको कायदे-ए-आज़म साहब ने 1947 में ढाका में इसको फॉर्म किया कुछ डॉक्टरों के साथ कि आप अपनी फलाह महबूब के लिए डॉक्टर हजरात एक कोई एसोसिएशन बनाए। एसोसिएशन बन गई, लेकिन अब हम डॉक्टरों की फलाह महबूब से ज्यादा मरीजों की फलाह महबूब की बात करते हैं, और हमारा जो है वॉच डॉग का काम होता है हुकूमत के साथ। तो हम किसी को सजा नहीं दे सकते, हम किसी को पकड़ के बंद नहीं कर सकते। हुकूमत से हम सिर्फ यही डिमांड कर सकते हैं, हुकूमत को गाइड कर सकते हैं, हुकूमत के साथ बैठ के काम करना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। हम बोलते रहते हैं और हुकूमत भी एक कान से सुनती है, दूसरे कान से निकाल देती है। हमें चाहिए कि देखें खुदारा ये सेहत का मामला है, और हमारे मुल्क में किसी भी हुकूमत में सेहत को प्रायोरिटी नहीं दी, और इसी वजह से हमारे यहाँ कोई सिर्फ मैं कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के नौशीन साहबा से, मेरी बहन है,
कि खुदारा आप सिर्फ क्वैकरी को खात्मा कर दें, क्वैकरी का खात्मा कर दें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, साथ ही रहिएगा। डॉक्टर साहब, जिस तरह से अब डॉक्टर कैसे सजाद भी कह रहे हैं कि क्वैकरी या जो अताई हम डॉक्टर्स हमारे पास होते हैं, इनका खात्मा होना चाहिए, गवर्नमेंट इस हवाले से क्या पॉलिसी बना रही है कि इन तमाम जो चीज़ें इनको ख़त्म किया जा सके और लोगों की हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए? जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है कि ये बेसिक कॉज जो है और जहाँ से ये चीज़ें फैली हैं वो ये अताई डॉक्टर्स ही हैं जो कि बैंक ही इसके ऊपर करते हैं। वो सिर्फ एक इंजेक्शन नहीं बल्कि वो कॉकटेल्स ऑफ इंजेक्शन बना के एक ही ड्रिप में 3-4 मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ डालते हैं और वो इंजेक्शन वो ड्रिप लगा देते हैं कॉकटेल्स ही बना के, और ये रवाज उनकी तरफ से शुरू है। बिल्कुल इस वक्त हेल्थ केयर कमीशंस जो हैं वो तमाम सूबों में मौजूद हैं और फेडरल का भी जो हेल्थ केयर कमीशन है इस्लामाबाद का, जो वो भी अभी रिसेंटली उसको फ़ाल किया गया है और वो बिल्कुल पॉलिसीज़ बना रहा है और वो सर्वे भी करने जा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन से अताई डॉक्टर्स बैठे हुए हैं और उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए इसकी तरफ अब ध्यान है। दूसरा, फार्मा एथिक्स जो आज तक जिस पे तवज्जो नहीं दी गई थी, इसके आता है कि एथिकल यूज ऑफ मेडिसिन और राइट प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह, तो इसके ऊपर भी काम हो रहा है। पिछले दिनों प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ हमारी मीटिंग हुई थी और उन्होंने इस इनिशिएटिव के लिए डायरेक्शंस भी दिए हैं कि प्रॉपर एक्शन प्लान बनाया जाए। उसके लिए हमारी 2-1 सिटिंग्स भी हुई हैं और वो एक्शन प्लान भी बन रहा है। इस पे तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड दिया गया, तो डेफिनेटली इसके लिए हमें एक्शन प्लान्स की लेजिस्लेशन जरूरत भी है और उसके बाद फिर जाहिर है जैसे कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन वो बिल्कुल काम है और मैं समझती हूँ कि ज्यादा स्ट्रिक्टर मेजर्स जो हैं वो हमें लेने चाहिए। पर अब इस तरफ चूंकि इंशाल्लाह ताला अब फोकस करना शुरू किया है तो मुझे उम्मीद है कि हमें इसके बारे में भी रिजल्ट्स बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर कैसर सजाद साहब, ये भी फरमा दीजिएगा, एक तो मामला यह है कि जो मरीज़ की सेहत पर बुरे असरात पड़ रहे होते हैं उसको हमने डिस्कस किया, उसकी जेब पर भी एक बहुत बुरे असरात पड़ रहे होते हैं, उसको एड्रेस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है माजरत के साथ। लेकिन प्रैक्टिशनर्स को हम ये देखते हैं कि महंगी अद्वियात लिख के दे देते हैं और फिर इल्ज़ाम ये लगता है कि जी कि ये कोई मार्केटिंग का उनसर मौजूद था, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की जानिब से कुछ इन्फ्लुएंस थे और ज़्यादा एतराज़ ये बड़े और सीनियर डॉक्टर्स के ऊपर लग रहा होता है। दूसरा, टेस्ट का मसला है, 10 टेस्ट लिख दिए, 5 टेस्ट लिख दिए, फौरी मरीज़ जाता है, उसकी जेब पर भारी असर तो टेस्टों का पड़ जाता है। आपके पास कोई लीगल अगर देख लिया जाए जिस तरह गवर्नमेंट का रोल है वैसा तो नहीं है, लेकिन अखलाकी तौर पर तो डॉक्टर्स को भी ख्याल करना चाहिए। इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस बात से पहले जरा सा मैं नौशीन साहबा ने एक जुमला कहा है, हेल्थ केयर कमीशन। देखिए, हेल्थ केयर कमीशन इसीलिए बनी थी, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने डिमांड करके हेल्थ केयर कमीशन को वजूद में करवाया था हुकूमत से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नौशीन साहबा से मैं दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज ये हेल्थ केयर कमीशन से पूछे कि कितने क्वैक की दुकानें बंद की गई है, कितने उनके क्लिनिक या दूसरी चीजें हैं उनकी बंद की गई, कितने अतायत की जो मैटरनिटी होम खुले हुए कितने बंद किए गए, जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उनको बंद किया जाता है, उन्हीं पे सब कुछ किया जाता है। हेल्थ केयर कमीशन का ये रोल है। और अब आता हूँ जो आपने सवाल किया है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि हमें डॉक्टर बनाया गया है, हम मरीजों की न सिर्फ उनके इलाज करें बल्कि उनकी सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन भी देखें कि क्या ये मैं दवा लिख रहा हूँ तो ये जो मेरा सामने पेशेंट बैठा हुआ है या बैठी हुई है, क्या ये दवा खरीदने के काबिल है कि नहीं है। ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि देखिए, हुकूमत को चाहिए कि ये एक सिस्टम बनाना चाहिए। ये सिस्टम ये नहीं बनेगा कि आप जेनरिक नेम लिख दें, आप जेनरिक नेम से डॉक्टर लिखते हैं और उसके बाद उसका ये खत्म हो जाएगा। नहीं, जेनरिक नेम शुरू होगा तो मेडिकल स्टोर के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी, मेडिकल स्टोर कौन सी कंपनी की दवा देता है। बात सारी ये है कि पहले एक एक करके सिस्टम को खत्म करें और जो खराबी है उसको खत्म करें। और मेरी सजेशन ये है कि इस प्रोग्राम के जरिए हमें कुछ न कुछ हासिल करना चाहिए। मेरा मशवरा ये है, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ये समझती है कि आप मेडिकल स्टोर की जो रजिस्ट्रेशन है पहले इसको देखें कि कितने अनरजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर काम कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि उसमें कितने फार्मासिस्ट बैठे हैं जो क्वालिफाइड है या कितने लोग अनक्वालिफाइड है। तीसरी बात यह है कि हुकूमत एक नोटिफिकेशन जारी करे कि जी बगैर डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन की कोई दवा डिस्पेंस नहीं होगा और उस पर अमल दरामद कराने के लिए सख्ती करे। ये ना हो कि बीच में थर्ड पार्टी आके वो अपना खांचा बनाए कि ठीक है साहब आप करो काम। हमारा मुल्क जब तक मेरिट पे, ऑनेस्टी पे काम नहीं करेगा, काम नहीं चलेगा,
और ये सेहत का मामला है। मैं कंडेम करता हूँ डॉक्टरों को, उन तमाम लोगों को जो कि डॉक्टर अल्लाह ताला ने उनको बनाया है, लेकिन वो मरीज की जेब से पैसे निकाल रहे हैं, अननेसेसरी एक्सरे करा रहे हैं, सीटी स्कैन करा रहे हैं। और ठीक है डॉक्टर साहब, फाइनल कमेंट हमने मैडम से लेना है, क्योंकि जाहिर सी बात है तमाम नज़रें उन पर हैं, क्योंकि पॉलिसी उन्होंने बनानी है। ये इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर क्वेश्चंस डॉक्टर साहब अभी भी डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब उठा रहे हैं। कोई एक लड़का काम करता हो किसी फार्मेसी पे, तो उस छोटे मोहल्ले के अंदर उसको डॉक्टर कहना शुरू कर दिया जाता है, वो डॉक्टर के नाम से मशहूर हो जाता है, वो जो दवाई देता है लोग तो वो भी लेना शुरू कर देते हैं। एंड पे तो गवर्नमेंट ने करना है। कोई टाइम फ्रेम है कि इतनी देर में कोई कार्रवाइयां भी शुरू हो जाएंगी, कुछ हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे? देखिए जी, कार्रवाइयाँ तो होती रहती हैं, रेड्स भी होती हैं, ड्रैब के ड्रग इंस्पेक्टर्स जो हैं वो भी मुख्तलिफ छापे मारते रहते हैं। हेल्थ केयर कमीशन भी जो है वो काम अपना कर रहा होता है। बहुत सारे क्लिनिक्स को बंद भी किया जाता है जहाँ पे इस तरह की अनएथिकल प्रैक्टिसेस आती हैं, वो भी सारी चेक एंड बैलेंस में होती हैं। मगर जाहिर है कि इसमें बहुत ज़्यादा मजीद बेहतरी की ज़रूरत है, इसको मजीद इफेक्टिव बनाने की ज़रूरत है। मगर मेरी डॉक्टर कम्युनिटी से भी एक रिक्वेस्ट है कि वो लोग भी जो प्रिस्क्रिप्शंस देते हैं, चूँकि एक सिलसिला होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के साथ, और वो तो वो लोग भी महंगी प्रिस्क्राइब करते हैं, जबकि उसी की सस्ती वर्जन्स भी मौजूद होती हैं। तो ये तमाम लोग कि अपना अपना रोल अदा करना होगा, गवर्नमेंट को अपना करना होगा, हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स को अपना करना होगा। जो सेगमेंट्स इसके अंदर हैं या लोग हैं, इसमें अपना किरदार अदा करना होगा। डॉक्टर नौशीन अहमद साहब बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इस अहम मामले पर आप बात कर रहे थे और ये बहुत ही संजीदा मामला है, आवाम को खुद भी पता होना चाहिए। इलाज वो होता है जो डॉक्टर आपको बता रहा हो, ये नहीं होता कि मुझे पता है, मुझे तो लाजमी तौर पर आपने ये टीका लगाने ही लगाना। बिल्कुल ऐसे ही है। खैर, इन चीज़ों से आप लोगों को परहेज़ ही करें तो बेहतर है। डॉक्टर जो आपको प्रिस्क्राइब कर रहा होता है वो कुछ भी हो, उसके ऊपर बगैर तहकीक और आप उनसे पूछे बगैर उसके ऊपर अमल ना कर लें, बल्कि आप उससे डॉक्टर से पूछें, क्वेश्चन करें, फिर ही उसके ऊपर डॉक्टर ज़रात भी मसीहाई का ये पेशा है, उसका थोड़ा सा ख्याल रखें, लोगों की जेब का भी ख्याल रखें, उनकी सेहत का भी ख्याल रखें। हम इकरा आगे बढ़ते हैं और गिलगित बल्तिस्तान की वादियों की कुछ बात करते हैं। एग्जैक्टली, हम गिलगित बल्तिस्तान की दिलकश वादी जो है वो, क्योंकि हम अगर उनकी बात करें तो ख़वातीन वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रही हैं, उनमें पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। और खेलों की अगर बात करें तो खेलों में बहुत ज़्यादा हम देखें टैलेंट वहाँ पे मौजूद है, पोटेंशियल वहाँ पर लोगों में मौजूद है। ख़ास तौर पे ख़वातीन की हम बात करें, गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत वादी गोजाल में जारी गर्ल्स फुटबॉल लीग सीज़न 3 टूर्नामेंट कामयाबी से ख़त्म हो गया। इस इवेंट में गिलगित के मुख्तलिफ जो देहात हैं उनसे बासलाहियत लड़कियों ने जो है खेल में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए और बड़ा ही कमाल मैचेस वगैरह हमें देखने को भी मिले हैं। व्यू चेक करो, मतलब कि इकरा कितना व्यू भी बहुत प्यारा है। आप देखें कि उनकी ट्रेनिंग बड़ी ज़बरदस्त और लड़कियों को एम्पावर किया जा रहा है। इस पे जितनी दाद दी जाए वो बहुत ज़्यादा मतलब के बनती है। ये वर्ल्ड कप के तर्ज की ट्रॉफी जो है ना, हम वो भी देखते हैं। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी फोर्स कमांडर शुमारी इलाका जज जवाद अहमद थे, जिन्होंने फाइनल की फातह टीम को इनाम से नवाजा है और हुंजा भर से 8 टीमों ने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। आप देखिए कि 8 टीम्स जो हैं वो उसमें ख़वातीन ही ऑब्वियस सी बात है सारी थी, तो कितनी ज़्यादा ख़वातीन की तादाद है जो कि फ़ुटबॉल के लिए आगे आई, यहाँ पर खेला भी। और टूर्नामेंट का जो मकसद है वो असल में ये था कि गिलगित बल्तिस्तान और ख़ुसूसन मकामी ख़वातीन जो वहाँ पर मौजूद थी, फ़ुटबॉल के टैलेंट को उनका सामने लेके आना था। और खिलाड़ियों का कहना था कि खेलों के ज़रिए ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए एक अच्छी काविश की गई है इस गवर्नमेंट गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से। हुकूमत सरपरस्ती करे तो गिलगित बल्तिस्तान के जो मकामी खिलाड़ी हैं आलमी सतह पर भी विमेन फुटबॉल में मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। हम सारे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद वज़ीर खेलो सियाहत गिलगित बल्तिस्तान राजा नासिर अली खान साहब। राजा नासिर अली खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आपको बहुत मुबारक हो। ये इवेंट मुनफरिद सा था करवाने के लिए, और इसके पीछे सोच क्या थी वो हमारे साथ ज़रा शेयर कर दीजिएगा। कैसा टैलेंट सामने आया? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका कि गिलगित बल्तिस्तान के छोटी से छोटी खबरों पे और बड़े से बड़ी खबरों पे हमेशा से आपकी नजर होते हैं। तो माशाल्लाह यहाँ पे बड़े अच्छे टैलेंट गिलगित बल्तिस्तान के खवातीन में है जी। यहाँ पे तो बस इनको प्रमोट करने की जरूरत है। बेशक। तो यहाँ पे इस दफा ये पहली दफा नहीं बल्कि इससे पहले भी हम छोटे छोटे इवेंट करते रहते हैं। इस दफा फुटबॉल में हमारे बड़े अच्छे टैलेंट सामने आए। इसी तरह हम दूसरे मुख्तलिफ खेलों में भी गिलगित बल्तिस्तान की खवातीन को आगे लाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ की लेडीज जो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे खवातीन के हक के लिए हम चाह रहे हैं कि इनको हम प्रमोट करें। पोटेंशियल की कमी नहीं है इस इलाके की खवातीन में, माशाल्लाह बड़ी अच्छी यहाँ पे पाया जाता है लोगों में, खवातीन में, खुसूसन यंग जो हमारी एजुकेटेड लड़कियां हैं। इस वक्त पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता है गिलगित बल्तिस्तान का नाम भी।
बिल्कुल, ऐसी पोटेंशियली कमी तो नहीं है गिलगित बल्तिस्तान में, लेकिन राजा नासिर साहब अगर हम बात करें गिलगित बल्तिस्तान में बेहतर फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर की, ग्राउंड्स की और दीगर सहूलियात की, तो हुकूमत के क्या इसके लिए इनिशिएटिव ले रही है? जी बिल्कुल, देखेंगे एक अनप्लान इतना बड़ा एक इवेंट नहीं था, लेकिन इन्होंने ख्वाहिश जाहिर की इस दफा इन लड़कियों ने, तो हमने कहा जी वो है, लेकिन अगली दफा इंशाल्लाह हम इसको मजीद बेहतर अंदाज से और बेहतर ग्राउंड में इंशाल्लाह इनके लिए कोई खेल का इनकाद कराएंगे, इनकी हौसला अफजाई भी होगी और मुख्तलिफ ग्राउंड और इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के ऊपर काम हो रहा है। इस दफा की हुकूमत ने बड़ी इस दफा 3 बड़े स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स हमने 3 मुख्तलिफ डिवीजन के अंदर रखा है, उसके ऊपर भी तकरीबन फिजिबिलिटी हुई है, कंसल्टेंसीज हुई है और उस पर भी काम हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। राजा नासिर साहब, ये भी ज़रा बता दीजिएगा कि लड़कियां आई, लड़कियों ने बेहतरीन खेल पेश किया, एक टीम जीत गई और वापस चली जाएंगी अपने अपने इलाकों में, या फिर ये भी देखा जाएगा कि ये टैलेंट है, इसको प्रमोट करके आगे मजीद ट्रेनिंग के लिए कहीं पर भेजा जाए और हुकूमत सरपरस्ती कर रही हो? नहीं, बिल्कुल करेंगे, जो हुकूमत सरपरस्ती भी करेंगी ऐसे टैलेंट के, क्योंकि पिछली दफा भी हमने फुटसॉल में गिलगित वुमेन फुटबॉल क्लब में गिलगित बल्तिस्तान के पेशावर में सेकंड रनर अप भी रहा, तो हम चाहते हैं कि ये पाकिस्तान लेवल पे पार्टिसिपेट करें, बल्कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के काबिल है। इंशाल्लाह इनको हम प्रमोट करेंगे, फैसिलिटेट भी करेंगे, आइंदा वेल तरीके से, अच्छे मुनज़्ज़म तरीके से इनको हम इंट्रोड्यूस करेंगे पाकिस्तान लेवल पर। बिल्कुल। राजा नासिर साहब, अगर हम बात करें बाकी मुल्क में जैसे गर्मी होती है, तो उस वक्त गिलगित बल्तिस्तान का जो मौसम है वो बड़ा ही खूबसूरत होता है, पुरफ़ज़ा मकाम पर आप देखते हैं कि फुटबॉल समेत बेहतरीन स्पोर्ट्स जो हैं उनको भी एक्टिवेट किया जा सकता है, वहाँ पर भी लड़कियों को लेकर आया जा सकता है आगे, और यहाँ स्पोर्ट्स कल्चर को अगर हम देखें तो बड़े पैमाने पर बढ़ाने की क्या कोशिशें की जा रही हैं, या आपने किस तरह कोई प्लान है आपका? जी बिल्कुल है जी, हम इंशाल्लाह अगली दफा हमारे पास सीजन में क्रिकेट का भी बड़े अच्छे खूबसूरत मनाजर वाले क्रिकेट स्टेडियम्स हैं, फुटबॉल को भी स्टेडियम्स भी हम बेहतर अंदाज में इनको फैसिलिटेट करेंगे और पाकिस्तान लेवल पर हम मैचेस करवाएंगे। अभी भी इंशाल्लाह अंडर 17 का इंटर पाकिस्तान लेवल के जो फुटबॉल कप है वो गिलगित बल्तिस्तान में होने जा रहा है 25 से। तो हम तो चाहेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान की जो खूबसूरत मनाजर है, यहाँ के अच्छे आबहवा को भी लोग एंजॉय करें और यहाँ पर आके इस इलाके की जो बैकवर्ड इलाके हैं इनको प्रमोट करने की भी कोशिश करेंगे। यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है, इंशाल्लाह हम अपने टैलेंट को पाकिस्तान के लेवल पे नहीं बल्कि बेशक ये टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन खान साहब सहूलियात देनी होंगी। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात थे, हम जैसा वो देख रहे थे बहुत खूबसूरत मंजर था, लेकिन ग्राउंड वैसी नहीं हमें नज़र आ रही थी जैसी फुटबॉल के लिए होनी चाहिए, तो वो सहूलियात देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन बहरहाल एक अच्छी कोशिश है जिसको सराहा जाना चाहिए और लड़कियों ने बेहतरीन खेल वहाँ बिल्कुल ऐसे ही है, पोटेंशियल भी वहाँ पर मौजूद है। खैर, हम यहाँ पे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।